दोस्तों निफ्टी अभी लाइव है और मैंने एक एंट्री बनाया है इस ट्रेड में। क्या लगता है आपको ये टारगेट मिलेगा? दोस्तों एंट्री लेने के पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ और अभी मैं ये लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:25 में क्योंकि मार्केट जो मेरा ऑब्जेक्शन था प्राइस एक्शन का, वो इस ट्रेड लाइन के नीचे का था लेकिन मार्केट ने एक गैप ओपन हो गया किसी न्यूज़ के कारण से आप देख सकते हो इतना बड़ा गैप ओपन हो गया, वन वे मूव दिया मार्केट ने यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान बनाया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये ट्रेड मेरा टारगेट देना चाहिए। आपको क्या लगता है ये ट्रेड मुझे टारगेट देगा? आई थिंक आप इमेजिन करो किस बेसिस पे मैंने ट्रेड किया है और ये आपको क्या लगता है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ये मुझे टारगेट देगा या नहीं देगा? इसमें मैंने 249 के पास टारगेट लिया था और 242 का मेरा स्टॉप लॉस है, 7 पॉइंट का एसएल है इसमें और या मार्केट का ये जो है, ये मेरा टारगेट है 290 का। आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट धीरे-धीरे वन वे जा रहा है, आप देख सकते हो वन वे मूव ऊपर की तरफ दे रहा है ये। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट मुझे टारगेट देगा, लेकिन मैं अपने स्टॉप लॉस फिक्स करके रखा हूँ सिस्टम में। मार्केट इसको हिट करेगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आज ट्रेड कोई बनेगा नहीं पुट साइड का क्योंकि मैं अभी भी पुट साइड के लिए मतलब अभी भी मैं इंट्राडे के हिसाब से भी देखोगे तो मैं अभी बिल्कुल पुट साइड का ट्रेड ही फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरे को इस पे विश्वास नहीं है मार्केट पे क्योंकि ऊपर भी जा सकता है क्योंकि मार्केट है दोस्तों न्यूज़ के कारण इतना इम्पैक्ट हुआ है। ये जो न्यूज़ आता है ना, न्यूज़ मार्केट को अच्छे तरीके से ड्राइव न करता तो है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आई थिंक ये अच्छी बात है, चलो मार्केट ने कम से कम ऊपर का मूवमेंट तो दिया, लेकिन अभी भी मार्केट में मैं यहाँ पे देखा कंसोलिडेशन मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे देखो बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात यहाँ पे सेलर छोटा-छोटा कैंडल बना रहा है, तो बायर बड़ा-बड़ा कैंडल बना रहा है। ये देखते हुए भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें म सेलर ने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है और ये शायद एक बार सक्सेस हो जाएगा तो फिर बड़ा टारगेट मुझे मिल जाएगा। तो आई थिंक इस बेसिस पे ही मैं यहाँ पे ट्रेड बाय किया हूँ। कुछ खास लॉजिक नहीं है ट्रेड में। बस एक सिंपल प्राइस एक्शन है। देखोगे मार्केट में एक गैप ओपन हुआ और कभी भी देखो मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देता है। एक पुल बैक लेता है, करेक्शन आता है। तो मुझे वही करेक्शन चाहिए जो मार्केट मुझे प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो आई थिंक यही कारण से मैं इस ट्रेड में होल्ड किया हूँ मतलब बाय किया हूँ और अभी देखोगे मार्केट ने प्राइस जो हाई लगाया था ये हाई लगा के फिर से नीचे मार्केट की ये जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट देख सकते हो इसने 258 का हाई लगाया था मतलब 257-58 का, 256 का तो समझ लो कि ऑलमोस्ट मैंने 249 पे बाइंग किया था तो 5-6 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया मार्केट उसके बाद फिर से हमारे डायरेक्शन में मतलब कि हमें स्टॉप लॉस हिट करने के लिए रेडी है ये। क्या लगता है आपको मेरा ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों और इस ट्रेड को एक बार चलने दो फिर मैं आपको एनालिसिस करके पूरा कंप्लीट बताऊँगा। मार्केट में ये जो है ये पूरा एनालिसिस करके बताऊँगा क्योंकि मार्केट अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो एक्चुअल में सेलिंग ज़ोन है और सेलिंग ज़ोन जिस लेवल पे है मार्केट में देखोगे ये लेवल वही सेलिंग ज़ोन लेवल है। जो भी मार्केट में मैं मतलब यहाँ पे सेल किया हूँ इसीलिए रीज़न सिंपल रीज़न है क्योंकि मार्केट में देखोगे यहाँ पे 1 दिन 2 दिन मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ पे इस लेवल के पास सेलिंग हुआ था, लिक्विडिटी ज़ोन लिया था, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी लिया था बाहर का, फिर से एग्रेसिव सेलिंग आया था। तो मार्केट इस लेवल पे है तो एक सेलिंग एग्रेसिव आना चाहिए यहाँ पे भी। तो मैंने इस बेसिस पे ही सेल किया हूँ, सिंपल लॉजिक है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, मैंने पैशन्स के साथ वेट किया इस ट्रेड को ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद मैंने इस ट्रेड में एंट्री लिया। और ये ट्रेड मैंने दोस्तों टेलीग्राम में भी डाला हूँ, आप टेलीग्राम जॉइन नहीं किए हो तो जॉइन कर लेना, मैंने ट्रेड लेते ही टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दिया था। तो आई थिंक आपको क्या लगता है ये मुझे टारगेट देगा कि नहीं देगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, मेरा 7 पॉइंट का सिर्फ एसएल रहेगा, मतलब 7 पॉइंट का एसएल जाएगा। आप सोचो ना, इमेजिन करो ना कितना छोटा एसएल है और रिस्क देखो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 40 मतलब 1:2 ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1:6 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, 1:6 का। 1:6 का मतलब 6-7 पॉइंट के रिस्क पे हमको 42 पॉइंट कैश करना है। मतलब समझ रहे हो आप? 1:6 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है मतलब आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हो। मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो फिर मार्केट आप इमेजिन कर लेना कि मार्केट फिर नीचे नहीं जाने वाला है। फिर मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही कंटिन्यू चलते जाएगा, फिर नीचे मार्केट नहीं जाएगा। यदि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो।
यदि मार्केट को नीचे थोड़ा पुल बैक लेना है तो यही एक जगह है जहाँ से मार्केट गिरावट दे सकता है। अदरवाइज़ और कोई जगह नहीं है मार्केट के लिए जहाँ से वो पुल बैक दोबारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सेलिंग ज़ोन है, इसके ऊपर निकालता है मार्केट तो बहुत तेज़ी से निकल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सेलर का लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस होगा, तो वो चाहेगा कम से कम यहाँ पे सेलिंग साइड में एक प्रेशर जनरेट करने का। और ओवरऑल देखोगे तो ये यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है। तो आई थिंक मेरे ख़्याल से यहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए और यही मतलब इसी प्लान के साथ मैंने यहाँ पे एंट्री भी किया था। देख सकते हो मार्केट हमारे स्टॉप लॉस से ये रिमूव होके जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर से हमारे स्टॉप लॉस के पास से रिटर्न हो रहा है। और ये रिटर्न होगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये फिर बहुत फ़ास्ट तरीके से आपको मूवमेंट होते हुए दिखेगा। जैसे ही इस लेवल को निकालता है तो 261 को मेरा टारगेट मुझे ईज़िली मिल जाएगा। मतलब मुश्किल से 3 से 4 मिनट के बाद इस लेवल को जैसे निकालता है तो 3 से 4 मिनट बहुत हो गया ट्रेड के लिए। उसके बाद मार्केट मेरा ईज़िली टारगेट हिट कर देगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आप वॉच कर रहे हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कल का लाइव सेशन आपने नहीं देखा है तो कल का लाइव सेशन देखना। कल के लाइव सेशन में मैंने बहुत डिटेल तरीका से समझाया था, बहुत डिटेल तरीका से समझाया था। और ये जो ट्रेड था दोस्तों, ये ट्रेड के बारे में मैंने बताया था। ये ट्रेड जो पहला ट्रेड ये बना था, दूसरा ट्रेड ये बना था। तो लाइव सेशन कल का देखना आप, दोनों ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड था। और ये ट्रेड देखोगे दोस्तों, पिछले दिन का लाइव सेशन में मैंने पिछले दिन का लाइव सेशन तो आया नहीं आपके पास रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं दूसरा प्रॉप फंड का वो डाल रहा था, इसलिए मैं वो नहीं लाइव सेशन नहीं डाल पाया। तो ये सेम सेटअप कल बनाया था यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट में ये वाला प्राइस सेक्शन में मैंने बताया था ट्रेड, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया था। कल लाइव सेशन में मैंने बहुत कुछ सिखाया है। कल का लाइव सेशन आप नहीं देखे हो तो जा के ज़रूर देखना, आप ज़रूर चेकआउट करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशन था कल का, वन ऑफ द बेस्ट लाइव सेशन बोल सकते हो उसको आप। और अभी देखो मार्केट हमारे सेलिंग लेवल के पास से अभी ये सेलिंग जनरेट हो रहा है। आई थिंक होना चाहिए सेलिंग जनरेट, और मुझे लगता है मेरा टारगेट मिल जाना चाहिए। टारगेट मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बहुत टाइम ले रहा है लेकिन मार्केट, यहाँ पे सेलिंग जनरेट होता है तो मार्केट मुझे टारगेट देगा, ये 200 तक आएगा। तो उसके बिहाफ़ पे हम टारगेट भी ट्रेल कर सकते हैं मार्केट का मोमेंटम को देख करके। लेकिन पहला जो टारगेट है, हमें पहला टारगेट बुक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखेंगे मोमेंटम कैसा रहा उस बेसिस पे, पहले एक बार चल तो जाए हमारे डायरेक्शन में। अभी भी हमारे बाइंग प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, यहाँ से भी पुल बैक ले सकता है ऊपर की तरफ। मतलब ऊपर यहाँ से निकल भी सकता है और यहाँ पे गिरावट भी आ सकता है, दोनों सिनेरियो है यहाँ पे, है ना? हमारे सेलिंग ज़ोन पे है तो मैंने इसलिए सेल किया है। सेल करने के पीछे का सिंपल लॉजिक यही है, देखोगे मार्केट 950 से लेकर के वन वे मूवमेंट दिया है 300 तक। इसका मतलब क्या, 950 से 300, 350 पॉइंट का निफ्टी ने मूवमेंट दे दिया है ऊपर की तरफ। 350 पॉइंट के मूवमेंट के बाद कहीं पे भी मार्केट में एक गिरावट नहीं देखने को मिला आपको, कहीं पे भी नहीं। और यही वो लेवल है जो सेलिंग लेवल है। मार्केट में यहीं से गिरावट मिल सकता है, नहीं यहाँ पे गिरावट नहीं मिलता है तो फिर आप वेट करना, यहाँ पे दोबारा पुल बैक ले तो यहाँ से आपका बाइंग ज़ोन हो जाएगा फिर ये। तो आई थिंक फिर यहाँ पे बाइंग करने में भी डर लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है, तो अब कितना चलेगा निफ्टी कोई पता नहीं। तो यही होता है दोस्तों, न्यूज़ जब आता है ना, न्यूज़ ट्रेडिंग होती है ना, तो उस कंडीशन में आपका माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट कुछ भी कर सकता है उस कंडीशन में। एक वे वन वे 500 पॉइंट का रैली दे सकता है, या फिर एक बड़ा गिरावट भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैनिपुलेशन अभी चल रहा है, नेक्स्ट लेवल का मैनिपुलेशन चल रहा है, तो आप हमेशा सिस्टम में एसएल डाल के रखो। तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको छोटा-सा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। यदि आप स्टॉप लॉस ऐसा नहीं डालते हो अपना सिस्टम में, तो बड़ा आप स्टॉप लॉस कर दोगे, लॉस कर दोगे, जिसके कारण से आपका अगले दिन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका ट्रेडिंग करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, और छोटे से एसएल के साथ देखोगे दोस्तों, अभी मार्केट हमारे इसी लेवल के पास चल रहा है। अब हमें मुझे लगता है कि मार्केट अब एसएल हिट कर देगा, क्योंकि 1 ही मिनट बाकी है कैंडल क्लोजिंग होने में। जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, होल्ड कर रहा है, एक बार भी होल्ड कर देगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो प्रीमियम डिके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है तो प्रीमियम डिके होने वाला चांस बनता है यहाँ पे। तो आई थिंक थोड़ा-सा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा यदि हम ट्रेल करेंगे, अभी नहीं ट्रेल करेंगे, अभी सही डायरेक्शन पे रहने दो। थोड़ा-सा यदि कम लगा देते, थोड़ा दूर का लगाते, है ना? मार्केट ये भी टच कर सकता है, 42 का था तो 240, चलो मैं सिस्टम में 240 का डाल लेता हूँ स्टॉप लॉस।
कितना पॉइंट का रिस्क होगा? 9 पॉइंट का अभी भी रिस्क होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपडेट कर दिया हूँ, ठीक है? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा स्पेस तो चाहिए, ऑक्सीजन लेने के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए मार्केट को भी। मार्केट थोड़ा स्पेस चाहिए, स्टॉप लॉस हिट ना हो। क्या पता, देखो मार्केट हमेशा यही कोशिश करता है, जो लेवल होता है मार्केट का इम्पोर्टेंट लेवल वो आता है, नीचे टच करेगा फिर ऊपर बाउंस बैक ले लेगा, आपने देखा होगा। इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस बनाया है 2 पॉइंट गैप का। 2 पॉइंट गैप बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट गैप होता है, ये आप ध्यान रखना। 240 का मैं स्टॉप लॉस डाल रखा हूँ सिस्टम में अब, क्योंकि ये 2 पॉइंट गैप हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करेगा ये, ठीक है? और अब हमारा टारगेट जो है 1:2 कितना पे है? 1:2 हमारा 4 पे टारगेट है अभी। अ, समझो कि 9-10 पॉइंट का रिस्क है, 10 पॉइंट के रिस्क पे हमें 40 पॉइंट 1:4 का 1:4 का हाँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो है हमारा। तो हम वेट करके देखते हैं मार्केट क्या करता है, हमारा स्टॉप लॉस देता है या मुझे टारगेट देता है। निफ्टी अभी हमारे बाइंग प्राइस के पास है, और ये मार्केट यदि यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकता है मेरे ख्याल से, या फिर एक वो बड़ा ग्रीन कैंडल, क्योंकि सेलिंग लेवल के पास दोस्तों मार्केट जो है ना, ये इतने बड़े मोमेंट दे चुका है, फिर भी मार्केट होल्ड कर रहा है धीरे 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 धीरे, और एक बड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब अभी राइट टाइम है गिरावट का, लेकिन मार्केट अभी गिरावट कर नहीं रहा है। राइट टाइम है, यही राइट टाइम है, सबसे बढ़िया राइट टाइम यही है, क्योंकि सेलिंग लेवल पे है, और सेलिंग लेवल पर से मार्केट में एक सेलिंग जनरेट होना चाहिए। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा रहेगा उस केस में हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्टॉप लॉस डाल रखा है, 9-10 पॉइंट का रिस्क जाएगा इसमें। 240 का स्टॉप लॉस है हमारा। 9-10 पॉइंट का रिस्क जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें एक भी ट्रेड आपका प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 5 ट्रेड में से भी एक भी ट्रेड आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो समझ लो कि आप न्यूट्रल पे आ चुके हो। मान लो कि आपने 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा है, ऐसे करके आपने 4 ट्रेड लॉस कर दिया। 5वाँ ट्रेड आपका चले गया, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल पे हो। मतलब आपने 4 ट्रेड में लॉस किया 40 पॉइंट, 1 ट्रेड में आपने कमाया 40 पॉइंट, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो आप, है ना? तो यही चीज़ रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका सही होता है, 1:2 से ज़्यादा होता है। तो आप देखो क्या होता है ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आपके एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ दैट मान लो कि आपका एक्यूरेसी 60% है। तो उस केस में आपके लिए तो 1:2 का भी रिस्क रिवार्ड बेस्ट है। मान लो कि आपका एक्यूरेसी सिर्फ़ 40% है या फिर 50% है, तो उस केस में आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका सही नहीं है। ये आपको हमेशा अ, मतलब क्या, या तो लॉस कर देगा या फिर आपको न्यूट्रल कर रखेगा। लेकिन आपका 40 का 50 का एक्यूरेसी है ट्रेड में, कहने का मतलब कि आपने 5 ट्रेड लिया, और सपोज़ 10 ट्रेड लिया आपने, 10 में से आपने 5 ट्रेड लॉस कर दिया, तो कहने का मतलब आप यहाँ पे आपका एक्यूरेसी 5 ट्रेड लॉस किया, 5 ट्रेड प्रॉफिट किया, तो मतलब आपका एक्यूरेसी कितना हो गया? 50% का। तो उस केस में 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो से आप बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे। वही 60% का एक्यूरेसी है, आपने 10 में से 6 ट्रेड सही किया, तो आप 1:2 पे प्रॉफिटेबल रहोगे। वही आपका एक्यूरेसी मान लो सपोज़ दैट 40% है, तो उस केस में आप 1:2 पे रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड करोगे, तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। तो आप अपने एक्यूरेसी को मेंटेन, आपकी एक्यूरेसी कितना है वो आप अपने ट्रेडिंग जनरल से पता कर सकते हो। आप जनरल देखना चाहते हो, तो हमारा एक्यूरेसी चेक करना चाहते हो, तो आप पिछले जाओ हमारे टेलीग्राम के अंदर, हमने 10 ट्रेड प्लस एग्जीक्यूट किया है, जिसमें से जितना भी स्टॉप लॉस हुआ है मैंने डाला है। स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है हमारा, और कितना ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हुआ है, प्रॉफिटेबल हुआ है तो मैंने कितने कितने पॉइंट कैश किए हैं, वो सारी चीज़ आपको दिख जाएगा। तो आप जाओ देखो, एनालाइज करो मेरा एक्यूरेसी कितना है, और इस पे मैं 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो ले रहा हूँ। तो मतलब इसमें मेरा एक टारगेट हिट हो जाता है, तो समझो कि मैं 4 ट्रेड रिस्क लेने के लिए अब हमारे पास कैपिटल हो चुका है। जो कि मार्केट के पैसे से जब रिस्क लोगे, तो आपका एक बड़ा अमाउंट बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में अंदर, क्योंकि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्केट अभी देख लो, अभी वैसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और हमारे ये स्टॉप लॉस के पास है। हमारे ये स्टॉप लॉस के पास है दोस्तों। आई थिंक लगता नहीं है कि अब मार्केट मुझे पैसा देने वाला है, क्योंकि मार्केट में इतना छोटा ये कैंडल बनाया है ना दोस्त।
मार्केट टाइम बहुत ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है भाई। इतना टाइम नहीं लेता है मार्केट मूवमेंट करने के लिए। मतलब मार्केट अब धीरे-धीरे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो ऊपर निकल जाएगा। 243 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 244 पे ट्रेड कर रहा है, 243 देख सकते हैं, 243, 244। अब ये 245 हो जाएगा, ग्रेट। 245 होगा अब ये देखना दोस्तों। 244 है, 243 है, 244, 245, फिर 250। 245 के बाद 250 होगा डायरेक्ट ये, क्योंकि मारेगा बाउंस बैक एक बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा यहाँ पे। सेलिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाला है यहाँ पे। ये लो जी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं सिस्टम, क्या बात है यार, स्टॉप लॉस मेरा हिट कर दिया। अब स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से मेरे डायरेक्शन मूव देगा, तो अब यहाँ पे अब हमारे डायरेक्शन मूव देगा भी नहीं है, क्योंकि ये सेलिंग लेवल से निकल चुका है ऑलमोस्ट। तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें भी हिट हो गया है। तो आई थिंक अब मैं क्लोज करता हूँ दोस्तों इस ट्रेड को, ठीक है। और अब लाइव सेशन भी मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं यहाँ पे सेलिंग लेवल समझ के ही ट्रेड किया था, ज़्यादा कुछ है नहीं। इतने बड़े मोमेंटम दिया था मार्केट ने, तो मुझे लगा एक सेलिंग यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देख सकते हो 300 के लेवल के पास मार्केट में सेलिंग जनरेट हुआ है मल्टीपल टाइम। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझते हो सेलिंग लेवल को, तो आप हमेशा बड़ा पैसा बना सकते हो, क्योंकि मार्केट सेलिंग ज़ोन से बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। आप पिछले दिन में देखोगे, मार्केट इसी सेलिंग ज़ोन से, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग ज़ोन था, मार्केट ने सेलिंग लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट अगले दिन भी ओपन हुआ था, सेलिंग लेवल को रिस्पेक्ट किया था, फिर अगले दिन भी मार्केट ओपन हुआ था। मतलब उसी दिन मार्केट ने सेलिंग लेवल को रिस्पेक्ट करके काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था। तो आप सेलिंग लेवल को फाइंड आउट करना जानते हो, तो ये फिर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता है। तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, 336 के ऊपर निकल गया ये। अब मैं इसमें ट्रेड अब नहीं करने वाला हूँ। मैंने जो ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस सिर्फ 7 पॉइंट का था, फिर मैंने इसको 9 पॉइंट का बना दिया स्टॉप लॉस। मतलब 249 पे बाइंग किया था, 240 पे मेरा स्टॉप लॉस था, तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लॉजिक सिंपल था ट्रेड लेने का पीछे, क्योंकि मार्केट देखोगे ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका था, और मार्केट जो ट्रेड कर रहा था जिस लेवल में मल्टीपल टाइम कंसोलिडेशन कर रहा था, तो ये था हमारा सेलिंग जोन, जहां पे मल्टीपल टाइम बायर देखोगे बहुत स्लो हो चुका था, बाइंग बिल्कुल भी स्लो हो चुका था। तो मतलब यहाँ पे एक नीचे की तरफ स्पाइक आ सकता था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हमारे सेलिंग लेवल के पास, सेलर ने ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन मार्केट ने बहुत तेजी से ऊपर निकल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड अब नहीं करना है आज के लिए। जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 11 बजे के बाद मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। ओके जी, तो क्लोज करते हैं दोस्तों आज का लाइव सेशन यहीं पे। तो आप लाइव सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और आपने कितना का आज प्रॉफिट किया, लॉस किया, आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके जी, धन्यवाद।